Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We will teach you English class 7, chapter number 6. Before you read, Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note of म्यूजिकल स्केल। मतलब निषद एक लड़का था, वो 7 साल का था, उसको 7 भी बुलाते थे। 7 मतलब जैसे सा रे गा मा पा दा ना, मस्कुलर स्केल का ये गाना है, तो इसलिए वो सारे गामा पा इसका मतलब निषद आया। ओके, 7 का मतलब निषद आया। वो उसकी एक 10 साल की बहन भी थी, माया। वेरी क्यूरियस अबाउट वन, वो बहुत मतलब दिमागदार थी। हरदम वो मिस्टर नाथ के बारे में वहाँ बात करती थी। दे वांटेड द चिल्ड्रन मार्बल रोल इनटू द मिस्टर नाथ। एक दिन मार्बल्स मिस्टर नाथ के रूम में चले गए। मिस्टर ने चांस लिया उनको देखने के लिए। बिग क्रूक ऑन द रन, मतलब ना मतलब क्रूक मतलब जैसे कोई वो होता है क्रिमिनल या कोई लूट पाट करता है ना, उसको कहते हैं। वाई इज वेरी बैडली स्क्रेडेड, वाई इज नो फ्रेंड्स, मतलब कि उसका फेस इतना अच्छा नहीं दिखता है, क्या उसका कोई दोस्त नहीं है। निषद मदर डॉक्टर नो मिस्टर नाथ सा पेशेंट, निषद की मिल जाती थी, वो डॉक्टर है, मिस्टर पेशेंट। वो वेरी प्रोलिटी, बहुत अच्छे। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड डिटेक्टिव, इस पर कुछ लिख के दिया गया था बिफोर यू रीड, इसलिए मैंने आपको ही भी बता दिया। As we walked back toward the clinical, 7 said he does not look anything like a monster. Maya, but did you see how thin it is? Maybe he is very poor, he cannot afford to. मतलब एक दिन जब वो सब क्लिनिकल डाल थे, 7 ने कहा कि वो एकदम मास्टर जैसे दिखते हैं। ओके ओके, उन्होंने कहा एकदम मास्टर जैसे ओके। बाद में वो कहते हैं नहीं, क्या उतने पतले हैं, क्या वो तुम्हें मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं? वो मोटे थोड़ी हैं। और वो तो कितने ऐसे उनको देखने में लगता है कि वो कितने गरीब हैं, और वो कुछ ज़्यादा खाते नहीं है। ही कैन नॉट प्रो ही क्रूप ऑन द रेंट, वो पुअर नहीं है, वो एक मतलब क्रूप मतलब चोर है। आई टोल्ड हिम, मैं जानती हूँ। ही प्रोबली गोट $1 million रुपीज़, उसके बाद बहुत सारे पैसे होंगे उसने रूम में छुपा के रखे होंगे। डू यू रियली द क्लिनिकल माया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है? क्रिमिनल मतलब जिससे चोर करते हैं, लूट पाट करते हैं। ओके, ऐसा वो माया से कहता है। ही डज नॉट लुक लाइक वन, मतलब वो ऐसा नहीं दिखता है, वो ऐसा नहीं दिखता है। जो निषद था उसको हम 7 भी कहते हैं, निषद को 7 कहा जाता है इस बुक में। तो कहीं कहीं 7 लिखा होगा, उसका मतलब निषद। ओके, निषद लुक डाउटफुल, निषद को मतलब डाउटफुल होने लगा। ऑफकोर्स ही इज 1 7, ऑफकोर्स मतलब 7 ने ऐसा कहा। आई हैव सेड ही इज नॉट स्टार्विंग, मिस्टर मैटर टोल्ड अस रमेश ब्रिंग हिज मिल, मतलब मिस्टर मैटर ने कहा कि वो मतलब खाना पीना लाते हैं, वो मतलब रेस्टोरेंट में डाउन स्टेज मतलब ऐसे सीढ़ियों से चल के। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखमरी। ओके, तो देखिए दोनों मतलब बात कर रहे हैं। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, पर कहता है नहीं, मिस्टर मेहता कहीं वर्क नहीं करते हैं। सो हाउ ही पॉसिबल इज मनी, उनके पास खाने के पैसे कहाँ देने आते होंगे? निषद ने ऐसा कहा। एक्चुअली आई क्लेम ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि उन्होंने पैसे छुपा के रखे होंगे। उनके ट्रंक मतलब इसमें कहा गया है जैसे कोई बक्सा बॉक्स, उसके अंदर पैसे छुपा के रखे गए। मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे सिल्वर और गोल्ड उन्होंने ज्वेलरीज बहुत सारी चीज़ छुपा के रखे होंगे। वॉटर बीस, निषद इंटरप्रेट, तुम क्या बोल रही हो? निषद ने बीच में ऐसा कह दिया। आई नो आई एम नॉट स्टूपिड, मैं जानता हूँ मैं सही हूँ, तुम स्टूपिड। स्टूपिड मतलब जैसे होता है पागल। आई टोल्ड हिम बाय द वॉज 7, डिड यू सी हिज, क्या तुमने उनको देखा? आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क, मतलब वो मतलब बहुत ही मतलब डार्क में गए थे मैंने जब। ओके, तो मुझे लग रहा है कि उनको जो पुलिस ने लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, तो पुलिस ने उनको गोली वोली मारी होंगी, एक दूसरे को मारे होंगे, इसलिए उनके चेहरे पे इतने सारे स्कार्स होंगे। मम्मी टोल्ड हिज क्वाइट क्लियरली देयर इज बर्न स्कार्स, मम्मी ने कहा था, तुम भूल गई माया, मम्मी ने कहा था कि वो पुलिस की वजह से नहीं, उनका चेहरा जल गया था, इसकी वजह से उनका चेहरा ऐसा हो गया। पेपर्स द पुलिस हैड टू सी इज डाउन ऑन फायर, मुझे लग रहा है कि पुलिस ने उनके घर में आग लगा दी होंगी, जानो वो भाग ना पाए। ओके, पर जो 7 मतलब निषद कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन द मंडे
फॉलोइंग मम्मा बर्थडे, मतलब मंडे को मम्मा का बर्थडे होता है। तो बाद में वो निशद क्या होता है, वो के निकल जाता है गुरु गम में। ओके, बाद में माया अपने स्कूल फ्रेंड के साथ शाम को वक्त बिताती है। वेन दे रिटर्न, जब वो मतलब वापस आता है, निशद बोलता है कि मैंने मिस्टर नाथ को देखा। ओके, आई फील्ड मोस्ट अनाउंस डेट आई हिट विन देयर, मतलब जब निशद ने कहा कि मैंने मिस्टर नाथ को देखा, तो वो सब ऐसा सोच, वो लड़की जो माया होती वो सोचते कि काश मैं भी इनके साथ गई होती। 7 इज क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ, मतलब वो मतलब सब बोल देता है पर उसको थोड़ा बुरा लगता है, वो चुप हो जाता है। ओके, मतलब उन्होंने कहा कि वो थोड़े थोड़े मतलब बीमार जैसे लगते हैं मिस्टर नाथ, गॉन्ट मतलब बीमार जैसे वो लगते हैं थोड़े। ओके, जैसे वो उन्होंने भूख स्टार्विंग मतलब बना हुआ भूख मरा, जैसे उन्होंने खाना वाना नहीं खाया। ही टोल्ड मी डेट ही नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर ही इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर, मतलब मैंने जोर से चिल्ला के मिस्टर नाथ को कहा कि दरवाज़ा खोलो, तो उन्होंने खोला और डोर ओपन किया मिस्टर नाथ ने। द मैन हैड ओपन, उसने ओपन किया, उसने पूछा कि लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुमने कोई दूसरी मार्बल भी खोल दिए, मतलब थोड़े बहुत और मार्बल खोल दिए। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉर्ड माई ब्रदर्स, ओके, लगता है वो मेरे ब्रदर को पहले से जानता होगा। नो सैड निशान निकाल, नहीं नहीं। ही टेक द मैन हैंड इन वोन एंड ट्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू, तो उसने हाथ में वो लिया था बार ऑफ चॉकलेट, उसने डाल दिया। डेट यू गेट अ चांस टू पिक इन टू ड्रग, क्या तुमने उनके कमरे के अंदर झाँक के देखा, वो मतलब जो बक्सा, उन्होंने कहा कि वो लड़की कह रही थी कि बक्सा में उन्होंने कुछ छुपाया होगा या कुछ रखा होगा, ज्वेलरी गोल्ड रखे होंगे। पिक मतलब जैसे चुपचाप से धीरे धीरे जाके वो ट्रक को देख लेने का। तो 7 ने कहा आई आस्क्ड, निशद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निशद ने कहा नहीं। ओके, he did not even ask me, he said. Then he smiled, but I did find out something, Maya. निशद ने कहा नहीं, मैं नहीं देख पाया है क्योंकि उन्होंने मुझे घर के अंदर आने के लिए नहीं किया। कहा मैं स्माइल मैंने की, उन्होंने स्माइल भी की, बट आई डेंट, मैं कुछ उधर ढूंढ नहीं पाया। आई वॉन्ट डाउन, बाद में मेरे रेस्टोरेंट के नीचे है। तो रमेश वहाँ पे बात कर रहे थे, टॉल्क मेरे साथ बात की। गुड फॉर यू, उन्होंने कहा तुम्हारे बहुत अच्छी बात है मिस्टर डिटेक्टिव। उन्होंने कहा मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैकिंग बैग में वापस आ गया। आई होप, मुझे पता है आप मेरे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे दोगे। 7 लुक्ड प्लीज्ड, 7 मतलब खुश हो गया ये सुन के। रमेश टोल्ड मी डैट ही टेक 2 meals फॉर मिस्टर नाथ, इवनिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब रमेश जो था, रमेश ने निशद को कहा कि मैं मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना ले जाता हूँ, एक सुबह ले जाता हूँ, एक शाम को ले जाता हूँ। 2 cup ऑफ टीज, 1 in the morning and 1 in the afternoon, मैं 2 कप चाय भी ले जाता हूँ, एक सुबह और एक दोपहर को। रमेश ही नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट व्हाट इट्स, रमेश कहते हैं कि वो कोई अलग अलग खाना नहीं खाते, उनको जो भी दे दो वो खा लेते हैं। जैसे 2 रोटी दे दो, 2 चपाती, सम दाल, जैसे उनको चपाती दाल वेजिटेबल दे दो तो वो खा लेते हैं, और कैश भी पे कर देते हैं और बाद में टिप्स भी दे देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी दे देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। ओके, माया, मैं कह रही थी ना तुम्हें कि वो बहुत खतरनाक आदमी है मिस्टर नाथ। 7 ने कहा ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंच, मतलब वो संडे को 2 बार लंच लेते हैं। मिस्टर नाथ के रूम में उनका कोई आया होता है, थोड़ा बहुत उनके साथ वक्त बिताता है। कोई मैन, लंबा सा मैन होता है, हिट टॉल फेयर साउट एंड बियर, वो चश्मे लगाता है, लंबा होता है। ओके, रमेश जो होता है मतलब रमेश कहता है कि जो विश्वा मतलब जैसे जो उसका फ्रेंड आया था वो उसके साथ बहुत सारा मतलब बात करता है, पर जो मिस्टर नाथ होता है वो ज़्यादा तेज़ नहीं, वो धीरे कम ही बोलते थे। वेल डन निशद, आई टोल्ड हिम, नाउ वी मेड सम प्रोग्रेस इन इंक्वायरीज वी सॉल्व फैट लाइक, अब हम इसके बारे में और जानेंगे एक्सपर्ट के, तो हम पता लगा सकेंगे कि वो क्रूक है कि नहीं क्रूक, मतलब जैसे मैंने बताया लूटपाट करने वाला ये सब। ओके, हाउ डू यू गो ऑन माया 7 साइड, मतलब तुम कैसे जाओगे, माया ने कहा 7 को। हाउ कैन यू पॉसिबल इमेज क्रूक, तुम कैसे कह सकती हो कि वो क्रूक है, वो तो एकदम सिंपल मतलब ऑर्डिनरी मतलब एकदम सिंपल से लगते हैं। क्रिमिनल्स मतलब होता है कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी। ओके, कहते क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वो साधारण कपड़े पहनते हैं, वो चुपचाप होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं,
मैंने ये रिटोर्ट किया है, माया ऐसा कहती है। डू यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। निशद लुक डाउटफुल। मतलब हैदराबादी को तुमने कल देखा था एक पेपर में, जो क्रिमिनल था, वो एकदम सिंपल सा लगता था। ओके, तो निशद थोड़ा डाउटफुल में हो गया। द मानसून ब्रोक द डे, मतलब बारिश का मौसम उस दिन ख़त्म हुआ। बहुत सारे डार्क क्लाउड आ गए, मतलब बिल्डिंग की फ्लैश, मतलब लाइटिंग होने लगी, बिजली कड़कने लगी। ओके, फ्लोडिंग द स्ट्रीट विद हैवी डाउनफॉल, उसकी वजह से पूरी जो स्ट्रीट मतलब जितने रोड थे सारे उससे भर गए। स्कूल में समर हॉलीडे ख़त्म होने वाला था, बट नो ट्रैफिक कैन मूव। वहाँ से कोई ट्रैफिक मुड़ ही नहीं पा रही, इतना पानी गिर गया था कि कार आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो हमें अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, हमें थोड़ी और दिन की हॉलीडे मिल गई। आई थॉट आई डिड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा कि मैं पूरा स्पेंड करूँगा टाइम। आई सिट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पे बैठा है बेडरूम में, शीट ऑफ पेपर लेके बिफोर में। ओके, तो अब हम आते हैं पार्ट 2 पे अगली वीडियो में।